हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। खैर, ये सुरक्षित का उम्मीद तो आज के डेट में किसी से नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे हादसे हमारे देश में हो रहे हैं, उससे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हम या हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। लोग कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अपने आप क्राइम कम हो जाएंगे, लेकिन कोलकाता वाली हादसा से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि क्राइम कम हो रहे हैं। बेटी पढ़ गई, बेटी बन गई, बेटी अपने माँ बाप की हर सपना को पूरा किया, उसके बावजूद उसके हॉस्पिटल में, उसके सेफ जोन में, उसके वर्क प्लेस पे इतना बड़ा हादसा होना जाहिर ही रूह कांपने वाली मैसेज बन गई हम सभी देशवासियों के लिए, स्पेशली गर्ल्स लेडीज के लिए। अब हम तो ये भी नहीं बोल सकते हैं गर्व से कि पढ़ो बनो, तभी तुम पावर हासिल कर पाओगी, तभी तुम पोजीशन हासिल कर पाओगी, तभी तुम क्राइम को खत्म कर पाओगी। सच में ये कोलकाता हादसा ना निशब्द कर दिया है। बिल्कुल कुछ माइंड में आ ही नहीं रहा है कि फ्यूचर में किसके लिए क्या किया जाए, खुद के लिए क्या किया जाए, या फिर अपनी बेटियों के लिए क्या किया जाए। बिल्कुल निशब्द हो गए हैं। आज के डेट में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का बैनर नहीं लगना चाहिए मेरे ख्याल से, बल्कि आज के डेट में तो बेटा संभालो बेटा सुधारो का बैनर लगना चाहिए। क्योंकि आज पूरे देश की लड़कियां ये सोचने पे मजबूर हो गई है कि काश में बेटा होती। जो लड़कियां वेल एजुकेटेड है, जो लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हैं, जो लड़कियां अपने ड्रीम को पूरा कर चुकी हैं, ये भी आज के डेट में ये सोच रही हैं कि काश में बेटा होती। अब आप ये सोचिए कि कैसे हम लेडीज की मानसिकता पे गहरा प्रभाव डाला है ये हादसा, कि हमें सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या ही होगा पढ़ाई करके, क्या ही होगा बन के। जब एक माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया बनाया और लास्ट में ये रिजल्ट देखने को मिला कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, आप सोचिए उस माँ बाप के दिल पे क्या प्रभाव पड़ा होगा, जो ये इंतजार में थे कि मेरी बेटी शिफ्ट खत्म होते ही घर वापस आएगी। आप सोचिए उस माँ बाप के दिल दिमाग मानसिक पे कितना प्रभाव पड़ा होगा, कितना असर हुआ होगा, और जब अपनी बेटी को अर्धनग्न अवस्था में देखे होंगे। ये हादसे ने निशब्द कर दिया है पूरे देशवासियों को, स्पेशली लेडीज को, औरतों को। अब तो ये सोचने पे भी डर लगने लगा है कि अपने सपने पूरे करने के लिए कहीं दूर जाके रहना, या फिर घर से बाहर निकल के गली मोहल्ले में भी जाना भारी न पड़ जाए मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। क्योंकि निगेटिव चीज़ दिमाग में आना वाजिब है। पूरे देश को शन कर देने वाली घटनाएं जब ऐसे देखने को मिले तो कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं रह जाती है फ्रेंड्स। एक तो बहुत ज़्यादा परिस्थितियों को फेस करने के बावजूद कोई लेडीज़ अपने लिए एक स्टेप उठाती है, पढ़ाई करती है, कुछ बन जाती है, बनने के बाद अपने फैमिली को साथ लेके चलती है। अगर एंड रिजल्ट ये मिले तो यकीन मानिए लोग बेटी होने से पहले ही उसकी भ्रूण हत्या कर देंगे, कोख में ही उसे मार डालेंगे। और ऐसे दरिंदगी करने वालों के लिए सिर्फ मामूली सी सज़ा मिलती है इस देश में। अपने आप में ये शर्म की बात है। मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि ऐसे लोगों को ये सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि तुरंत एनकाउंटर करने का फैसला सुनाएं। तभी दरिंदगी करने वाले लोगों के दिल में दहशत पैदा होगी, तभी हम औरतें सुरक्षित रह पाएंगे। हम पढ़ते लिखते इसलिए हैं क्योंकि हम अपने देश के लिए कुछ कर सके, देश को आगे बढ़ाने में मेरा भी कंट्रीब्यूशन हो, इसलिए हम पढ़ाई करते हैं और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करते हैं, अपनी सपने को पूरा करते हैं। लेकिन जिस देश में हम खुद ही सुरक्षित नहीं हैं, उस देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये साइंस भी मानती है कि जेंट्स के मुकाबला में लेडीज़ का आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है। और मिसाल है हमारे देश की कई औरतें जो मर्द से कंधे मिला के नहीं, कदम से कदम मिला के नहीं, बल्कि उससे 2 कदम आगे रही है हर फील्ड में। मेरी सरकार से एक ही गुजारिश है कि जैसे कोलकाता केस से पूरे देशवासियों की रूह कांप गई है, हम औरतों की रूह कांप गई है, बिल्कुल उसी प्रकार उस दरिंदे को ऐसी सज़ा मिलना चाहिए जिससे आगे कोई भी क्राइम करने के बारे में सोचने से पहले उनकी रूह कांप जाए। थैंक यू।